ओके। तो देखो ये जो क्वेश्चन बताया गया है 16 नंबर, ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, कोई भी इसमें लाइक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, ठीक है। देखो क्या बोला, 8 पॉइंट एक कंपाउंड है, ठीक है और वो 8.7% का हाइड्रोजन कंटेंट कर रहा है, 74% कार्बन है उस कंपाउंड में, 17.3% नाइट्रोजन है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी व्हाट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब वो कैसे दिखेगा कंपाउंड, ऐसे होगा या ऐसे होगा, कैसे होगा, ठीक है। यस, गिवन दैट एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये तो हमें पता भी होता है, वैसे इसने दे दिया है 12 है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 होता है, यू नो एटॉमिक मास मतलब इसका जो मतलब वेट होता है, गिवन वेट एंड 14। अब मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 162 ग्राम। ये क्या है मोलर मास मतलब, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना, मोलर मास, गिवन वेट नहीं है ये, ठीक है। यस, तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा होगा, किस तरीके से वो कंपाउंड दिखेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस तरह का दिया हो कि ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट है, ये इतना परसेंट, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, तो सिंपल ये करना है। देखो इसने क्या बोला, कार्बन 74% है, तो 74 डिवाइडेड है कार्बन का जो वेट है 12, तो उससे डिवाइड करते हैं, कितना आ गया 6.16। फिर हमने 17.3% नाइट्रोजन बोला है, 17.3 को डिवाइड करते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है उसका वेट 14 से डिवाइड करती है। फिर 8.7% हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का वेट कितना होता है 1, हमने 1 से डिवाइड किया, इतना आ गया। अब इन तीनों में से जो सबसे मिनिमम होता है, मिनिमम मेरा क्या है, ये है, इस मिनिमम से हम ना सबको डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनको भी डिवाइड करेंगे, इनको भी करेंगे और इनको भी करेंगे, ठीक है। और वो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे देखो यहाँ पे हमने डिवाइड किया, ये लगभग कितना आ रहा है, लगभग 5 आएगा, ठीक है, लगभग लिखना है, ऐसे डेसिमल वेसिमल नहीं लिखना है। जैसे देखो 6.16 डिवाइडेड बाई 1.23 करोगे तो 2 डेसिमल यहाँ से भी 2 डेसिमल खत्म हो गया। यस, हमारे पास इसको करोगे तो ये तुम्हारा कितना हो गया 123 एंड यहाँ पे हो गया 616 है। तो मैक्स टू मैक्स हम कितनी बार कटा सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, 6 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 हमने लिया, तो 5 बार करेंगे कितना हो गया, 5 दिया 15, 5 दूना 10, 1 11 एंड 5 5 1 6, 615, राइट। यस, अब जो भी मुझे करना होगा डेसिमल डालेंगे आगे, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा 5 हम लिख देंगे, तो यहाँ पे देखो सीधा 5 लिख दिया हमने, इंटीजर लिखना है। फिर इसको भी डिवाइड करोगे वैसे ही तुम्हारा लगभग, ये तो सेम सेम है तो 1 आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा 7 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। हाँ अब ये कार्बन का निकाला था, तो देखो C5 लिख दिया हमने, 5 कार्बन था C5, यहाँ 5 आया कार्बन वाला तो C5 लिख दिया। नाइट्रोजन पे क्या है, एक है, यहाँ नाइट्रोजन है ना सेकंड नंबर पे, फिर थर्ड पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है मेरा 7, तो यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन और एक साथ हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब इनका ना क्या करो कि वेट निकाल लो पूरा, इस वेट को बोलते हैं हम इम्पेरिकल वेट, ठीक है, इम्पेरिकल वेट। इम्पेरिकल इसका वेट क्या होगा, 5 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, 5 कर लो, प्लस नाइट्रोजन 14 हो गया, एक प्लस 7 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 7 इंटू 1 7, सबको ऐड करोगे ये लगभग आ जाएगा तुम्हारा 81, ठीक है, ये 81 के बराबर आ गया। तो ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, तो जो भी पूरे कंपाउंड का गिवन वेट दिया था ना इसने 162, इस गिवन वेट को डिवाइड करेंगे किससे, हम इंफेरिकल वेट से। देखो 80 जो 1 जो निकाला है कितना आ गया 2, अब इस 2 से क्या करेंगे हम, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखो इंफेरिकल फॉर्मूला जो भी आया था मेरा, ये इंफेरिकल फॉर्मूला, इसको 2 से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो 2 से किया तो अब ये 2 किधर जाएगा, इसमें भी जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 कार्बन, 2 नाइट्रोजन, सब अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और 14 हाइड्रोजन, तो क्या हो गया C10N2H14, क्लियर है। ये हो गया मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और ये हो गया मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला। दो चीज याद रखना, अगर इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो सिर्फ यहाँ तक ही करके रुक जाना, या डिवाइड करके देख लेना और यहाँ पे लिख देना सब। अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा है तो वो डिवाइड करने होगा, इंपेरिकल वेट निकालो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो, मॉलिक्यूलर उसको फिर जो भी आएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर उससे पूरा मल्टीप्लाई कर दो इंपेरिकल फॉर्मूला में। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा था हमें, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C10, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, समझ आया। तो देखो बहुत आसान था 16 नंबर क्वेश्चन, ये टाइप याद रखना, ये कभी भी अब आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलो तो फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी इसको स्टॉप करते हैं, और रिवाइज करते रहना जो भी हमने प्रीवियस में करा रखा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन रिवाइज करते रहना, सारे जो नोट्स है उसके सारे सॉल्यूशन लिखते रहना अपने कॉपी में।